हाय स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं गाइस। हम देखेंगे कि इस समय डिवाइन आपको अर्जेंट क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके लिए। बेसिकली इस समय क्या सुनना, क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो हम देखेंगे। और ये क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, तो इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, ठीक है। और आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। यहाँ पर जो भी मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं, आपकी इंट्यूशन ही आपको बताएगी कि वो मैसेज आपके किस एरिया के लिए है। तो अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करते हुए उन मैसेजेस को वहाँ लेने की कोशिश कीजिए और गाइडेंस को फॉलो कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय मां काली, जय गुरु जी, डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स। हाँ बाबा गुरु जी, प्लीज़ बताएं। जितने भी आपके बच्चे स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, इस समय उनके लिए क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप उन्हें इस समय क्या मैसेज देना चाहते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों को, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़। थैंक यू। ओके, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, Archangel Uriel, light, wisdom, transmutation, amber, ideas in intelligence. Okay. Next है channel divine grace. The angel acknowledge that you have an intense psychic ability and call upon you for spiritual service and visionary leadership within the world. Scorpio. Uncoded relationship. Let go now. Forgiveness is freedom. Shifting. Okay. Patience, slow down, change your attitude and clear your mind. Beauty, wisdom, creativity and love. Okay. ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आर्कएंजल एरियल। माय डियर स्कॉर्पियो, यहाँ पर इस समय आप जिस भी सिचुएशन में हो राइट नाउ, अभी आप जिस भी सिचुएशन में हैं, ठीक है, आपको यहाँ पर डिवाइन यूनिवर्स या फिर जो भी आप उन शक्ति को नाम देते हैं, मेरी टंग आई रियली डोंट नो ट्विस्ट क्यों हो रही है बार बार। ओके, तो जो भी आप उनको नाम देते हैं वो आपको इस समय क्या कहना चाहते हैं, आपको बेसिकली किन चीज़ों पर इस समय फोकस करने की ज़रूरत है, इस समय आपके लिए क्या करना बड़ा ज़रूरी है। देखो, अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बुरा सोच रहे हो या फिर आप अपने पास्ट के बारे में, मतलब पास्ट में जो चीज़ें आपके साथ सही नहीं हुई हैं, मे बी वो रीसेंट पास्ट में हो सकता है, या फिर किसी चीज़ पर आपने काम किया था उसके आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिले, या फिर मैं कहूँगी रिज़ल्ट मिल ही नहीं रहे हैं जिस हिसाब से आप चाहते थे,
तो डिवाइन आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि इस समय ना अपनी एनर्जीज़ को ट्रांसम्यूट कीजिए अपने आप को ना। यहाँ पर इस समय ना आप एक शिफ्टिंग से गुजर रहे हो, आप एक बदलाव से गुजर रहे हो। तो यहाँ पर ज़रूरी है इस बदलाव के टाइम पर कि आप अपनी ऊर्जा पर काम करें, आप अपनी ऊर्जा को हाई रखें। ये वक्त आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जितने भी मैं कहूँगी ऐसी चीज़ें जो आपको सर्व नहीं करती हैं, सर्व करना मतलब आपके अच्छे के लिए नहीं है, जो आप डिज़र्व नहीं करते हो, वो चाहे लोग हों, सिचुएशंस हो, सोच हो, उन सभी को रिलीज़ करने का वक्त आ गया है। ठीक है, आपको बोला जा रहा है ऐसी ऊर्जा को ना अपने साथ लेकर के आगे मत बढ़ो। यहाँ पर फॉरगिवनेस इज़ फ्रीडम का नाम दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि जो रिश्ते आपको दर्द दे रहे हैं, जिनके बारे में आप सोच सोच करके बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा में टैप इन कर रहे हो, ऐसी चीज़, ऐसे लोगों को माफ़ करो और आगे बढ़ो। क्योंकि अगर आप उन्हें माफ़ नहीं करेंगे तो आप फिज़िकल फॉर्म में तो उनसे डिटैच हो सकते हैं, ठीक है, इवन कुछ लोग हो भी चुके हैं, लेकिन आप मेंटली और इमोशनली उस बैगेज को कैरी फॉरवर्ड करोगे। तो यहाँ पर इस समय आपको मेंटली और इमोशनली ऐसी ऊर्जाओं को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को, ऐसे सिचुएशंस को, ऐसी सोच को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि किसी चीज़ के लिए ना आप बहुत इम्पेशेंट भी हो रहे हो, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन आपको पेशेंस रखने के लिए भी बोल रहे हैं स्कॉर्पियो, कि किसी चीज़ के बारे में, जो जिस चीज़ के बारे में भी आप बहुत ज़्यादा उत्सुक हो, या फिर मैं कहूँगी कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये काम अभी क्यों नहीं हो रहा है, इसका रिजल्ट अभी क्यों नहीं आ रहा है, या फिर इसका रिवॉर्ड मुझे उतना क्यों नहीं मिल रहा है, जितना मैंने अपने एफर्ट्स डाले हैं उस हिसाब से मुझे इसका रिवॉर्ड क्यों नहीं मिल रहा है। तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं इस समय ना आपको अपने इसी एटीट्यूड को चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, किसी चीज़ के पीछे मत भागो। कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज़ के पीछे भागते हो तो वो चीज़ आपसे और दूर चली जाती है, तो आप उसे अट्रैक्ट करो। लेकिन इस समय आपको करने की क्या ज़रूरत है, इस समय आपको उस तरह की सोच से आपको दूर जाने की ज़रूरत है। ये सोच जो है आपके अंदर और क्या चीज़ें लेकर के आ रही है, शायद मैं डिज़र्विंग नहीं हूँ, या फिर मैंने गलत डिसीज़न ले लिया लाइफ में, या फिर मैंने वो करके अच्छा नहीं करा, पता नहीं क्यों मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा, कुछ तो गड़बड़ हुई होगी, कुछ तो मेरे में ही कमी है। तो वो डाउट्स जो हैं आपके अंदर आते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं ये जो डाउट्स हैं ना, ये जो डाउट्स हैं यही बेसिकली आपके इस काम को लेकर के ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं। तो आपको इस समय क्या करना है कि इन डाउट्स को रिलीज़ करना है। अब इन डाउट्स को आप रिलीज़ कैसे करोगे कि जिस चीज़ की आप वेट कर रहे हो ना उसके बारे में सोचना बंद कर दो। आपने काम कर लिया, 7 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है यहाँ पर, आपने काम कर लिया, ठीक है, आपने जिस पे हार्डवर्क देना था, आपने जितना हार्डवर्क करना था, जितना आपने अपने एफर्ट्स लगाने थे, आप किसी काम में लगा चुके हैं। अब उसका कितना रिवर्ट और कब मिलेगा वो डिवाइन के हवाले कर दो। अब उस बारे में सोचना बंद कर दो। अब आप आगे बढ़ो, अपने जो भी कोई आपके नेक्स्ट प्लान्स हैं, ठीक है, जो भी आपने कुछ अगला सोचा है उसको लेकर के आगे बढ़ना स्टार्ट करो। ओके, आपको अब इन चीज़ों से डिटैच होने के लिए डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं। और अपने आप पर ना डाउट मत करो। अगर कुछ आपको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में ये क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें इस तरीके से काम क्यों नहीं कर रही जिस तरीके से मैंने सोचा था, तो ये सब आपकी सोच की वजह से हो रहा है। वो होता है ना कि जो चीज़ आपको जब मिलनी थी वो और डिले हो रही है, और डिले हो रही है, और डिले हो रही है। जिस वक्त आपने उसको एक्सपेक्ट किया था उस वक्त तो डिवाइन टाइम था नहीं। हो सकता है अभी वो चीज़ आपको मिलनी है लेकिन आप उसको और डिले कर रहे हो, या फिर अगर वो आपको कुछ समय बाद भी अगर आपको वो मिलनी है ना, तो आप इस बारे में सोच सोच कर और उसको आगे खिसका रहे हो और ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो। तो डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि इस समय जो है आपको उस ऊर्जा से बाहर आना है। उस चीज़ के बारे में मत सोचो, अपने नेक्स्ट प्लान के बारे में या अपनी लाइफ में किसी और तरफ आप फोकस करना स्टार्ट कीजिए। आप अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है, आप अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे लेट गो नाउ की एनर्जीज है कि अब लेट गो करने का वक्त है। अनकोड रिलेशनशिप को अनकोड कीजिए, मतलब उनको उनके साथ अपनी कोड कट कीजिए। अब यहाँ पर अगर ये कार्ड आया है आपके लिए कि आपको ऐसे लोगों को, या फिर मतलब जो भी रिश्ते आप डिज़र्व नहीं करते हो, आपके अच्छे के लिए ही नहीं है, ऐसे लोगों को आपको रिलीज़ करना है मेंटली और एनर्जेटिकली, इमोशनली। उनके साथ कॉर्ड कट आपको करनी है। इट मीन्स कि कुछ अच्छा आपके जीवन में आ रहा है।
और ये भी एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है आपके जीवन में, जो चीज़ आप मांग रहे हो ना, जिस चीज़ की आप वेट कर रहे हो, वो चीज़ आ नहीं पा रही है इसी वजह से। तो काम आपको अपना इस पर काम करने की ज़रूरत है। इस चीज़ पर ध्यान लगाने से अच्छा है कि मेरा ये काम क्यों नहीं हुआ, कब होगा, होगा कि नहीं होगा, क्या ब्लॉकेज हो गई या क्या प्रॉब्लम आ गई, या मेरे में कुछ दिक्कत आ गई, या मेरे काम में कुछ गड़बड़ हो गई। तो इन सब चीज़ों पर को सोचने से अच्छा है कि आप अपना काम कीजिए, कि जिस वजह से ब्लॉकेज आ रही है ना, उस ब्लॉकेज को रिमूव कीजिए। एक, जो आपके थॉट्स ऐसे हो रहे हैं, उस चीज़ के बारे में सोच करके आप उसको और नेगेटिव ऊर्जा दे रहे हो। दूसरा, जो आपने अननेसेसरी बैगेज अपने पास रखा हुआ है, ठीक है, अननेसेसरी आपने अपने पास, जैसे कहते हैं ना कि कूड़ा कचरा इकट्ठा कर रखा हुआ है। अपने घर से कूड़ा कचरा निकालो, अपनी बॉडी में से कूड़ा कचरा निकालो, अपने माइंड से कूड़ा कचरा निकालो, ठीक है। ये नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा, ये क्या है? ये कूड़ा कचरा है। आज की लाइफ में, आज के टाइम में जो लोग जो हैं, ज़्यादातर लोग अपने जीवन में ब्लॉकेज जो देख रहे हैं, जो उनकी लाइफ में अच्छी चीज़ें नहीं आ पा रही है, इतने एफर्ट्स डालने के बावजूद, उन सभी लोगों को देखना चाहिए, उन सभी लोगों को, कि हमारे जीवन में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम नेगेटिवली लेकर के चल रहे हैं, जिनकी जगह हमारे मतलब हमारी प्रेजेंट लाइफ में ज़रूरत है नहीं है। चाहे वो अननेसेसरी रिश्ते, मतलब जो आपको पता है कि जिन्होंने आपको हर्ट करा है, उनको इमोशनली या एनर्जेटिकली आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। थॉट्स हो सकते हैं, सिचुएशंस के बारे में सोचना, मेंटली आप चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, ठीक है। उन सभी चीज़ों को रिलीज़ कीजिए। ये जो कहते हैं ना लोग कि हम अपनी लाइफ में करते तो हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उसका रिवर्ट नहीं मिल रहा है, तो पहले आप अपने अंदर देखिए। ये बोलना कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, कर रही हूँ, फिर भी मुझे पॉजिटिव अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप उसकी जड़ में जाइए कि क्यों नहीं मिल रहे हैं फिर भी। डिवाइन क्या कहते हैं? आप मेहनत करो, आप खूब मेहनत करो, सच्चाई के साथ आगे बढ़ो, गलत किसी के साथ मत करो, तुम्हें रिवॉर्ड मैं दूंगा। लेकिन आप मेहनत कर रहे हो, आप सच्चाई के साथ आगे बढ़ रहे हो, आप दूसरों की मदद कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, फिर भी आपके साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा? मतलब कुछ तो है ना आपके अंदर जो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, जो चीज़, क्योंकि आपने जगह ही नहीं बना रखी। उस जो अननेसेसरी बैगेज को आप लेकर के चल रहे हो, ऐसे बातों को आप लेकर के चल रहे हो, उसे निकालोगे तभी तो जगह बनेगी, है ना। तो उन चीज़ों को रिलीज़ कीजिए, उन रिलेशनशिप्स को आपको बेसिकली रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और ये जो रिलेशनशिप्स हैं, ये जो भी है, मतलब किसी ने मेरे साथ बुरा की बिहेवियर किया, किसी ने मुझे चीट करा, किसी ने मेरे साथ गलत बोला, किसी ने मुझे मेरे वक्त आने पर मेरा साथ नहीं दिया, ठीक है। ये सब क्या है? आप अननेसेसरी यादें इकट्ठी करके बैठे हुए, ऐसी जिनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उनको माफ़ करो और आगे बढ़ने दो। माफ़ क्यों करना है? माफ़ नहीं करोगे तो वो आपके साथ इमोशनली आपके थॉट्स में ऑलवेज बने रहेंगे, आपके दिल में वो बैठे रहेंगे जगह घेर करके। तो उनको आप प्यार से ही किसी ऊर्जा को रिलीज़ कर सकते हो, आप गुस्से में से कभी नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर गुस्सा है, अगर आप किसी ऊर्जा को रिलीज़ करना चाहोगे, नहीं होगा, वो अंदर रहेगा। फिजिकल फॉर्म में भले ही कर दोगे, लेकिन एनर्जेटिकली, इमोशनली आपके साथ चलेंगी वो चीज़ें जीवन भर। जब तक आप प्यार की ऊर्जा में टैप इन नहीं करोगे, आप उस ऊर्जा को रिलीज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो माफ़ करना एक प्यार की एनर्जीज है, एक दया भाव की एनर्जीज है, ठीक है, कि दया दिखाना किसी पर, लेकिन ये काम करके आप किसी पर दया नहीं दिखा रहे हो, ये काम करके आप अपने ऊपर ही दया कर रहे हो। अपने ऊपर आप किस फॉर्म में दया कर रहे हो? कि आप अपने जीवन में जगह बना रहे हो। उनका भला हो या बुरा हो, ये मैटर नहीं करता, आपका भला होगा अगर आप माफ़ करोगे तो, क्योंकि आपके जीवन में स्पेस क्रिएट होगा, आपके जीवन में जगह बनेगी अच्छी चीज़ों को आने के लिए, ठीक है। इसके लिए आप कोड कट कर सकते हो। मैंने कल भी एक वीडियो में मैंने कोड कटिंग सिखाई है, ठीक है, आपको कैसे करनी है, क्योंकि अभी बहुत लेंथी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया है इस वीडियो में। तो आप जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो रही है उससे एक दिन पहले की 2 वीडियोज़ आई हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं। उनमें मैंने कोड कटिंग सिखाई है, ठीक है, कि कैसे करना है। अगर मैंने इसमें भी एक्सप्लेन किया तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। आप उसमें देखिए, आप कोड कट कर सकते हो। दोनों मेथड मैंने सिखाए हैं जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। एक हो ओपन प्रेयर, ठीक है, आप यूट्यूब पर सर्च करोगे हो ओपन प्रेयर, ठीक है, वो आपके सामने निकल कर आ जाएगी। उसमें 4 लाइनें हैं सिर्फ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। उस स्पेसिफिक पर्सन का नाम लीजिए, जैसे मेरा नाम है साक्षी, आपको साक्षी को माफ़ करना है, ठीक है। साक्षी, आई एम सॉरी,
प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई नो जिस इंसान से आप खफा है, जिस इंसान से आप गुस्सा है ना, उसका नाम लेने भर से आपको चिढ़ मचेगी, आपको गुस्सा आएगा। बट बिलीव मी, जब आप इसको कंटिन्यूसली करेंगे ना, आप देखेंगे कि आप खुद जब आप देखोगे ना, अभी जब स्टार्टिंग में जब आप करोगे आपको गुस्सा आएगा, आपको मन नहीं करेगा उस इंसान को थैंक यू बोलने का, आई लव यू बोलने का, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप उसको कंटिन्यू करते रहोगे कुछ दिन, और उसके बाद जब आप देखोगे ना कि हाँ अब मैं ईजिली बोल पा रहा हूँ उस इंसान का नाम, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, समझ जाइए वो काम करना स्टार्ट हो गया, वो रिलीज़ हो रही है चीज़। तो उसको उस समय रोकना नहीं है, कंटिन्यू रखना है कुछ वक्त तक। ओके तो ये भी प्रोसेस मैंने उस वीडियो में आपको बताया है, आप देख सकते हैं, अदरवाइज़ बहुत लंबा हो जाएगा। और जब आप इस ऊर्जा को रिलीज़ करोगे ना, ये जो मैंने आपको बताया है, जो भी आपकी लाइफ में जो भी चीज़ है, ये आप देखोगे कि आपके अंदर ना नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, नई चीज़ें आपकी लाइफ में ओपन हो रही है, आप अपनी इनर विजडम से कनेक्ट हो पा रहे हो। आपके जीवन में जिसे कहते हैं ना कि वो एक प्यार की कमी आई थी, मतलब आपके अंदर की जो फेमिनिन ऊर्जा है वो वुंडेड थी, वो भी हील हो रही है। आप प्यार से भर जाओगे यहाँ पर, मतलब एक प्यार वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। यहाँ पर देखिए बॉटम ऑफ द डेक भी है आर्क एंजल एरियल, जो कि मदर अर्थ एक किस्म का हम उनको रिलेट करते हैं मदर अर्थ गाया से ही, ठीक है। तो वो भी एक जिसे कहते हैं एम्प्रेस हैं, ठीक है, मदर हैं, प्यार की ऊर्जा में वो होती हैं, गिविंग एनर्जीज में होती है। अगर आप लोगों के जीवन में कुछ एक ऐसा सिचुएशन आ गया था ना कि आप गिवर की भूमिका नहीं निभा पाए थे, आपको लगता है कि जीवन में सब बुरे ही हैं, सब गलत ही करते हैं, या सब मेरे साथ गलत ही करेंगे, सब चीटर्स ही हैं, ठीक है, कोई किसी की मदद नहीं करके खुश है आज के डेट में, तो मैं आपके ये थॉट पैटर्न्स खुद चेंज होंगे, क्योंकि यहाँ पर आप एक डिवाइन चैनलर हो। आपको ये बात अभी पता है या नहीं पता है, आप हीलिंग चैनल्स में हो या नहीं हो, आप एक कोई टैरो कार्ड रीडर हो या नहीं हो, आप कोई हीलर हो या नहीं हो, बट आप नेचुरल हीलर हो, आप डिवाइन चैनलर हो, आप हीलर हो, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके अंदर, लेकिन कुछ की यहाँ पर ओपन है, कुछ की यहाँ पर सोई हुई है। तो आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर अंततः जिसे कहते हैं ना कि आपका पर्पस क्या है, यहाँ पर आप में से बहुत लोगों का यहाँ पर पर्पस ही यही है, आप स्पिरिचुअल सर्विसेज के लिए यहाँ पर आए हैं, आप लोगों की हेल्प करने आए हैं, एक लीडर की तरह आगे बढ़ने आए हैं। अगर आप 9 to 5 की जॉब करते हो ना और आप खुश नहीं हो, या फिर आप अपना कोई बिजनेस भी कर रहे हो, आप खुश नहीं हो, ठीक है, इट मीन्स आपका कहीं और काम है, ठीक है, और आप अट्रैक्टेड हो टैरो कार्ड्स की तरफ, या फिर मे बी एस्ट्रोलॉजी या फिर हीलिंग मोडालिटीज़ की तरफ। बहुत सारी मोडालिटीज़ होती हैं, ओकल्ट की तरफ आपका हो सकता है रुझान, आप में से बहुत लोगों का। तो यही आपका लाइफ पर्पस है माय डियर, आप करने ही यहाँ पर यही आए हो। और आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ है ना बहुत इंटेंस है, बस आपको उसको एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है। लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना कि आप में से कुछ लोगों को नॉलेज है, मतलब आप में से कुछ लोगों को पता है। अभी वो बात अलग है कि आपकी इंट्यूशन आपको कहती है, आप नहीं मान रहे हैं, और यहाँ पर बहुत ऐसे लोग भी हैं जिन्हें नहीं भी पता है, बट बिलीव मी आने वाले समय में आपको ये दिखेगा, ठीक है। तो प्लीज़ इस ऊर्जा को रिलीज़ कीजिए, आपके लिए अभी इसी वक्त ये जानना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। और अपनी एनर्जीज़ को ना, अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव के बारे में सोच रहे हो, कहने का मतलब वही जो मैंने आपको बताया कि ऐसी चीज़ों के बारे में, लोगों के बारे में, सिचुएशंस के बारे में, या फिर पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में जो आपने जिस पर काम आपने करा है, तो अपनी एनर्जीज़ को ट्रांसम्यूट करो, ठीक है। नई चीज़ों पर काम कीजिए, नए आइडियाज़ आपकी तरफ आएंगे, ओके, उस पर काम कीजिए, ओके, मेडिटेशन कीजिए, ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल, यू कैन ओवरकम एनीथिंग माय डियर। आप एक योद्धा हो, ठीक है, आप हारोगे नहीं, किसी भी तरीके से आप हारोगे नहीं, आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं। कोई भी मुश्किल आ जाए आपके जीवन में, किसी तरह की भी प्रॉब्लम्स आ जाए, किसी तरह की भी ऑब्स्टेकल्स आ जाए, आप इजीली ओवरकम कर जाओगे, डोंट वरी, ठीक है। बस इस चीज़ पर आपको थोड़ा सा काम करने की यहाँ पर ज़रूरत है। सक्सेस आपको मिलेगी, यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, ठीक है, सक्सेस आपको मिलेगी। अगर कहीं पर भी इस समय आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हो ना, बिलीव मी, इससे आप निकल जाओगे। गाइडेंस को फॉलो करो। देखो, निकल जाना जादू नहीं होता है कि बैठे बैठे निकल गए। यहाँ पर आपको टैरोस जो है गाइडेंस देते हैं, आप उस गाइडेंस को अगर अपने जीवन में अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आप उस सिचुएशन से निकल आओगे बाहर,
ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर कोशिश कर रहे हो, डिवाइन उस कोशिश को देखते हैं। ओके, डिवाइन उस कोशिश को देखते हैं। जिन शक्ति से भी आप जिनमें भी आप बिलीव करते हैं ना, वो आपको देख रहे हैं कि हाँ आप कोशिश कर रहे हो। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए, एटलीस्ट उस गाइडेंस को फॉलो कीजिए। गेट्स ऑफ ट्रम्प, ओ माय गॉड, मैंने बोला ना सक्सेस सक्सेस एक्सपेंड्स इन योर लाइफ। यस, आपके जीवन में ना जैसे खुशियों के दरवाजे ओपन हो रहे हैं, वो सक्सेस के दरवाजे ओपन हो रहे हैं। यहाँ पर मुझे विक्ट्री आपको किसी चीज़ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। जिस भी सिचुएशन में आप बंद हो, स्टक हो, माय डियर स्कॉर्पियो, बिलीव मी, अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो कर रहे हो, जो प्रोसेस मैंने आपको करने के लिए बोला है, चाहे वो हो ओपन प्रेयर है, कोड कटिंग है, उसको कीजिए। आपके लिए दरवाजे खुल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, दरवाजे खुल रहे हैं। अपने आप को पॉजिटिव कीजिए, अपनी एनर्जीज को ट्रांसमिट कीजिए, और ये जो भी चीज़ है ना जिस पर आपने काम किया है, इस पर से ध्यान हटा लीजिए, ठीक है। अपने दूसरे प्रोजेक्ट पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, इस पर से भी ध्यान हटा लो फिलहाल, ठीक है। अपने ऊपर काम करो, दूसरी चीज़ों पर काम करो, ट्रांसमिट करो एनर्जीज़ को, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि ये मैसेज मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी कर रहा है, तो ये सब इस ऊर्जा में भी टैप इन कीजिए, क्योंकि आपको इस समय अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना है। एक्सरसाइज की एनर्जीज है, एक्सरसाइज आप कर सकते हो, जिम ज्वाइन आप कर सकते हो, रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, जो भी कुछ ऐसा, चाहे डांस करना ही क्यों नहीं हो, जिससे आपकी बॉडी जो है बेसिकली मूव हो, जिससे आपका पसीना भी निकले, ठीक है। वो क्या होगा, उससे जो आपके अंदर जो स्टोर्ड नेगेटिव ऊर्जा है वो रिलीज़ होगी, जो टॉक्सिक एनर्जीज है ना वो रिलीज़ होगी आपके अंदर से, और ये आपको और अच्छे से, जिसे कहते हैं ना, आपकी ऊर्जा को हाई करेगा, और आप खुद खुशी की एनर्जीज को फील करोगे, आप खुद लाइट फील करोगे, आप खुद एनर्जेटिक फील करोगे, आप खुद पॉजिटिव फील करोगे, ठीक है। तो येस माय डियर स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा गाइस, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक आप पहुंचा पाएँ, एक मदद कर पाएँ, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।